तो कैसे हैं मित्रों, उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपने ओपिनियंस देने वाला हूँ कि क्या इंडियन एनीमे कम्युनिटी टॉक्सिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी इंडियन एनीमे कम्युनिटी इज टॉक्सिक। लेकिन कैसे? तो भाई मेरा पैरासाइट द मैक्सिम बेस्ट एनीमे है, और मुझे अगर कोई बोले भी भाई वन पीस देखो ज्यादा अच्छा है, तो मैं नहीं देखूंगा। अगर मैंने गलती से देख भी लिया तो वो मेरा फेवरेट एनीमे नहीं होगा, बिकॉज इट्स माई चॉइस। देखो भाई, अगर तुम्हें लाल रंग की कोई टी शर्ट पसंद है तो तुम वही लोगे ना कि अगर तुम्हारा कोई दोस्त बोले भाई पिंक ज्यादा अच्छा है, पिंक थोड़ी ले लोगे। वैसे ही अगर तुम्हें घर वालों ने जबरदस्ती +1 में मैच दिलवा दी तो वो उनकी चॉइस है, लेकिन एंटरटेनमेंट की चॉइस तुम्हारी है। भाई जो देखना है देखो। तो फिर यहाँ पे कोई कमेंट करेगा अबे तू भी तो रिव्यू करके हमें रिकमेंडेशन दे रहा है, हम क्यों माने तेरी बात। तो भाई बिना किसी देर के लेट्स जंप टू आवर फर्स्ट पॉइंट। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है अनएबल टू कॉम्प्रिहेंड क्रिटिसिज्म। तो भाई जो हमारे इंडियन ओटाकू होते हैं वो तो भाई अपने फेवरेट एनीमे के अलावा और किसी एनीमे की बुराई सुनना ही नहीं चाहते। तो भी भाई ये भी किसी पॉइंट तक ठीक है, लेकिन भाई उसे गाली तो मत दो। मतलब भाई मेरे सामने एक नारुतो का फैन था, तो उसने किसी ड्रैगन बॉल जी फैन को बोला कि ड्रैगन बॉल जी बकवास है। ड्रैगन बॉल जी फैन तो भाई मतलब लड़ाई करने पे उतर आया। तो भाई ये अच्छी बात नहीं है। भाई अगर तुम्हें लगता है कि वो गलत है तो उसको एक लॉजिकल रीजन दो, ना कि गालियां। तो पर्सनली मैंने ड्रैगन बॉल जी के पोस्ट के नीचे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, तो एक बंदे ने लिखा कि ड्रैगन बॉल जी बकवास है। मतलब उसके रिप्लाई में भाई जो गालियां दी ना उन्होंने, मैं बोल नहीं सकता वैसी वैसी गालियां। तो मैंने जरा उस बंदे का प्रोफाइल चेक करने का सोचा। मैंने जैसे ही उसके प्रोफाइल पर क्लिक करा तो मुझे लिखा है कि दिस अकाउंट हैज बीन डिलीटेड, मतलब कि ये अकाउंट अभी नहीं है, जिसका मतलब कि उन सारे बंदों ने ये अकाउंट को रिपोर्ट कर दिया है। और ये बात सिर्फ अपनी एनीमे कम्युनिटी की नहीं है भाई, तुम अगर रोस्टिंग कम्युनिटी को देखोगे ना, मान लो अगर किसी छोटे यूट्यूबर वाई ने किसी बड़े यूट्यूबर एक्स की बेइज्जती करी, तो भाई उसके कमेंट सेक्शन में देखना मतलब क्या ही चल रहा होता है। तो चलो मैं तुम्हें अभी एक और रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूँ। तो किसी छोटे यूट्यूबर ने ठगेश को रोस्ट करा। ठगेश ने उसके रोस्ट को रिप्लाई नहीं करा, बल्कि उसके रोस्ट को अप्रिशिएट करा कि तुमने अच्छा रोस्ट करा, और साथ ही साथ उस बंदे को शाउट आउट भी दिया। तो अब बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की, जो कि है हेटिंग हिंदी डब। मैं मानता हूँ कि हिंदी डब का पास्ट काफी बकवास रहा है, लेकिन फ्यूचर अच्छा हो सकता है। कैसे? बाय स्पॉटिंग हिंदी डब्स। तो भाई देखो, अगर जितने भी पुराने एनीमे फैन वो सब एनीमे हिंदी में ही देखते थे। कहाँ पर? कार्टून नेटवर्क पर जब पहले ड्रैगन बॉल जी नारुतो आते थे, और जैसे ही कार्टून नेटवर्क बैन हो गया तो उनको हिंदी डब कहीं और नहीं मिला, तो उन्होंने एनीमे देखना ही बंद कर दिया। तो भाई आप सबको मार्वल का बढ़ता क्रेज तो दिख ही रहा होगा। वो इसलिए क्योंकि मेजोरिटी ऑफ इंडियंस मार्वल को हिंदी में देखते या फिर देखना प्रेफर करते हैं। तो यहाँ से एक और बात निकल के आई कि एनीमे को सब में देखो। तो भाई टू बी ऑनेस्ट मैं एनीमे को डब में देखता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा यार कंपटीशन करने के लिए नहीं देखता। जिसमें मजा आता है उसमें देखो। अब हिंदी में देखो, इंग्लिश में देखो या सबटाइटल्स में देखो, मुझे कोई फर्क नहीं, बस मजा आना चाहिए। बेसिकली यही तो हमारा मेन मोटिव है एनीमे देखने का। तो भाई हमारा सेकंड पॉइंट है हेटिंग इंडियन कार्टून्स। तो भाई हमें इंडियन कार्टून्स हेट नहीं करने चाहिए। तो भाई मुझे एक बात बताओ कि इंडियन कार्टून को क्रिटिसाइज करके हमें क्या मिलेगा? हमारा सिर्फ एक टाइम वेस्ट हो रहा है, और देखा जाए तो हम उनका फायदा ही करा रहे हैं। कैसे? तो मान लो हमने किसी कार्टून को क्रिटिसाइज करा, और क्रिटिसाइज करने के लिए हमको उन पर कोई मीम बनानी पड़ेगी। तो ये सब एक मैसिव स्केल पर हो रहा है, तो एक ना एक मीम वायरल जाएगी। मीम वायरल जाने का मतलब कि ये काफी ज्यादा बंदों तक पहुंचेगी, और अगर काफी सारे बंदों पर पहुंच गई तो ये बंदे निकलेंगे यूट्यूब पे उनकी वीडियो डिसलाइक करने या फिर कोई हेट कमेंट करने। और अगर हमने हेट कमेंट करे या डिसलाइक्स करे तो ये सब एंगेजमेंट में काउंट होता है, जिनसे उसकी वीडियो ज्यादा बंदों को प्रेफर होगी, तो उसमें ज्यादा व्यूज आएंगे हेट कमेंट करने के चक्कर में, तो जिससे उनकी वीडियो कभी कभी ट्रेंडिंग में भी पहुंच जाती है। और ट्रेंडिंग में पहुंच गए तो मतलब ज्यादा व्यूज, और ज्यादा व्यूज का मतलब ज्यादा पैसा, और ज्यादा पैसा का मतलब होता है बिजनेस सक्सेसफुल। तो भाई कोई फायदा नहीं है क्रिटिसाइज करने का इंडियन कार्टून्स को। तो भाई अपना टाइम वेस्ट ना करो। तो हमारा अगला पॉइंट है एनीमे इज नॉट एवरीथिंग। तो भाई देखो, एनीमे के अलावा भी बाहर जिंदगी है, उसको देखो। मतलब मैं दिन में सिर्फ 1 घंटे एनीमे देखता हूँ, दैट इज 3 एपिसोड्स। तो भाई यहाँ पे तो कुछ वीब्स ऐसे बैठे हैं मतलब कि 20 एपिसोड दिन में, मतलब 6.5 आवर गया जिंदगी का। तो भाई वो कम तो नहीं होता 6.5 आवर्स। बाकी तुम्हारी जिंदगी है, जो करना है करो। तो मैं कौन होता हूँ ये सब ऐसे आप बकवास करने वाला? तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और अगर ऑफेंड हो गया तो डिसलाइक कर देना। तो अगर कुछ पूछना होगा तो कमेंट कर देना। बाकी अगर कुछ प्राइवेटली पूछना है तो आई एम अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो खत्म, निकलो यहाँ से। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में।